विरासत टैक्स और मुस्लिमों को आरक्षण के बाद अडानी अंबानी लोकसभा चुनाव में अब ऑफिशियली बड़े मुद्दे के तौर पर दर्ज होते दिखे। तेलंगाना में पीएम मोदी ने निशाना तो साधा राहुल गांधी पर, लेकिन अब की बार उनके निशाने का विषय अडानी अंबानी को लेकर एक सवाल भी था। बिल्कुल, और जो सवाल पहले चूंकि पलटवार हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने भी बिना देर किए इस पर जवाब दिया। ये मुद्दा फिलहाल सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और जानकार बता रहे हैं कि चौथे चरण के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? देश की सियासत में अडानी अंबानी को लेकर बयानबाजी कोई नई नहीं है, लेकिन अब इस पर हो रहे वार पलटवार ने इस मुद्दे पर बहस गरमा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पिछले कुछ सालों के दौरान हर जगह ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अडानी अंबानी समेत देश के चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाया है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा में कहा कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से उन्होंने यानी राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया है। दाल में जरूर कुछ काला है। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या सौदा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार। पीएम के इस बयान पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया और कहा कि मोदी जी घबरा गए हैं। अब तक बंद कमरों में अडानी अंबानी करने वाले मोदी जी ने पहली बार पब्लिक में उनका नाम लिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर उद्योगपतियों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल भी पूछा कि कांग्रेस के शहजादे ये बताएं कि उन्होंने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं। और पीएम मोदी के इस आरोप पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। देश के जाने माने उद्योगपतियों अडानी अंबानी पर वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए, जिसमें वो लगातार अडानी अंबानी का नाम लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रुपए दिया जाता है वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में मोर्चा संभाला। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनता देख रही है कि पूरे देश की संपत्ति कुछ अरबपतियों को दे दी गई है। बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है।
राहुल गांधी जहां हर मंच से मोदी सरकार के उद्योगपतियों को मदद पहुंचाने और गरीबों का हक मारने की बात कहकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते दिखते हैं, तो वहीं पहली बार पीएम मोदी ने उनके इन आरोपों पर पलटवार किया है। हालांकि पीएम ने राहुल के आरोपों का जवाब तो नहीं दिया, बल्कि राहुल के अडानी अंबानी का नाम नहीं लेने पर पलटवार किया है। इसका खुद राहुल ने भी जवाब दिया। तय है 3 चरण के मतदान के बाद अब बाकी बचे चरणों का संग्राम चुनावी तपिश को और बढ़ा देगा।